प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस क्या होगा? कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका है या एजेंट के द्वारा कुछ किया जा चुका है, या फिर कर्ता के द्वारा कुछ किया गया है या फिर एजेंट के द्वारा कुछ किया गया है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका है, मेरे द्वारा इंग्लिश सीखी जा चुकी है, उसके द्वारा दरवाजा खोला जा चुका है, रोहन के द्वारा कोर्स ज्वाइन किया जा चुका है, मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की जा चुकी है, उसके द्वारा मुझे ताना मारा जा चुका है, मेरे द्वारा उसकी इंसल्ट की जा चुकी है, रोहन के द्वारा रोहित को बदनाम किया जा चुका है, टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, टीचर के द्वारा बच्चों को सजा दी जा चुकी है, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन को रिपेयर किया जा चुका है। इस तरह के सेंटेंस। या फिर कर्ता के द्वारा कुछ किया गया है, उसके द्वारा फूल तोड़े गए हैं, हमारे द्वारा बाजार या हमारे द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया है, राधा के द्वारा सब्जियां बेची गई है, मेरे पापा के द्वारा नया बिजनेस शुरू किया गया है, रोहन के द्वारा दरवाजा खोला गया है, मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ा दिया गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा इंग्लिश सीख ली गई है, मेरे द्वारा टॉपिक प्रिपेयर कर लिया गया है। जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कहलाता है। चाहे मेरे द्वारा लेटर लिखा जा चुका है बोले आप, या मेरे द्वारा लेटर लिखा गया है, बात एक ही है, ये पैसिव वॉइस है ना। देखिए, राम के द्वारा मैसेज भेजा जा चुका है या राम के द्वारा मैसेज भेजा गया है, सेंटेंस एक ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो टेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहां के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, और उस हैज हैव के बाद लगा है बीन, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर बाय, और फिर ऑब्जेक्टिव केस। अब आप देखिए यहां ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है या फिर कोई नाउन भी आ सकता है ना। चलिए ठीक है, अब समझते हैं। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है, सो मेरे द्वारा मतलब बाय मी वाला पोर्शन तो अलग हो गया। क्रिकेट खेला जा चुका है, सो क्रिकेट एक खेल का नाम है, सो क्रिकेट हैज बीन। तो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हम लोग हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज बीन लगाना, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लगाना। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी। राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका है, सो रावण हैज बीन किल्ड बाय राम। मेरे द्वारा अंग्रेजी सीखी जा चुकी है, सो इंग्लिश हैज बीन लर्न्ड बाय मी। मनीष सर के द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया गया है, अ टॉपिक हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मनीष सर। अंकिता के द्वारा फूल तोड़े गए हैं, सो फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय अंकिता। तुम्हारे द्वारा इंटरव्यू फेस किया गया है, एन इंटरव्यू हैज बीन फेस्ड बाय यू। हमारे द्वारा परेशानियों का सामना किया गया है, प्रॉब्लम्स हैव बीन फेस्ड बाय अस। उनके द्वारा दरवाजा खोला गया है, द डोर हैज बीन ओपन्ड बाय देम। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया गया है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। उसके द्वारा मुझे टॉर्चर किया गया है, सो आई हैव बीन टॉर्चर्ड बाय हिम। पुलिस के द्वारा चोर को पीटा गया है, द थीफ हैज बीन बिटन बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया है, द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। मेरे द्वारा आपको डांटा गया है, सो यू हैव बीन स्कोल्डेड बाय मी। रोहन के द्वारा होमवर्क पूरा किया जा चुका है, होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय रोहन। शिवा के द्वारा खाना खाया गया है, फूड हैज बीन इटन बाय शिवाय। राधा के द्वारा खाना पकाया जा चुका है, फूड हैज बीन कुक्ड बाय राधा। ये पहला सेंटेंस हम रिटन में जरूर देखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है, अब सॉन्ग है एक इसलिए हैज बीन संग बाय मी। तुम्हारे द्वारा साइकिल चलाई गई है, बाइसिकल, है ना? नहीं, शायद गलत लिख रहा हूं। हाँ, बाइसिकल हैज बीन रिडन बाय यू। उनके द्वारा मैसेजेस भेजे जा चुके हैं, मैसेजेस, अब मैसेजेस ज्यादा इसलिए हैव बीन सेंट बाय देम। मेरे द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट किया जा चुका है, अ कंप्यूटर हैज बीन। अब कंप्यूटर एक है इसलिए हैज बीन, अ कंप्यूटर हैज बीन ऑपरेटेड बाय मी। तुम्हारे द्वारा मुझे टॉर्चर किया जा चुका है, सो आई हैव बीन टॉर्चर्ड बाय यू। पापा के द्वारा पानी पी लिया गया है,
water has been drunk by father. हमारे द्वारा sentences ट्रांसलेट किए जा चुके हैं, so sentences have been translated by us. तो ये पहला सेंटेंस है जो हम देखते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे बाकी सेंटेंस बनने वाले हैं। आइए फिर उनको समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस तो हम लोगों ने बनाकर देखा, अब आगे देखते हैं। देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है, सो सॉन्ग हैज बीन संग बाय मी। ये तो अफर्मेटिव हुआ, लेकिन अगर इसे कहें नेगेटिव बनाया कि मेरे द्वारा गाना नहीं गाया गया है, अ सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाय मी। टीचर के द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, सो टॉपिक हैज बीन टॉट बाय टीचर। टीचर के द्वारा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा चुका है, अ टॉपिक हैज नॉट बीन टॉट बाय टीचर। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाए जा चुके हैं, सो पैसिव वॉइस हैज बीन टॉट बाय मनीष सर। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाए गए हैं, सो पैसिव वॉइस हैव नॉट बीन टॉट बाय मनीष सर। अंकित के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका है, द डोर हैज बीन ओपन्ड बाय अंकित। अंकित के द्वारा दरवाजा नहीं खोला जा चुका है, सो द डोर हैज नॉट बीन ओपन्ड बाय अंकित। उसके द्वारा कुर्सी तोड़ी जा चुकी है, अ चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। उसके द्वारा कुर्सी नहीं तोड़ी जा चुकी है, अ चेयर हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय हिम। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका है, द फैन हैज बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर नहीं किया जा चुका है, फैन हैज नॉट बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। मेरे द्वारा आपको चैलेंज किया जा चुका है, सो यू हैव बीन चैलेंज्ड बाय मी। मेरे द्वारा आपको चैलेंज नहीं किया जा चुका है, यू हैव नॉट बीन चैलेंज्ड बाय मी। राधा के द्वारा लेटर लिखा गया है, सो लेटर हैज बीन रिटन बाय राधा। राधा के द्वारा लेटर नहीं लिखा गया है, सो लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय राधा। तुम्हारे द्वारा मुझे कमेंट किया गया है, सो आई हैव बीन कमेंटेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे कमेंट नहीं किया गया है, सो आई हैव नॉट बीन कमेंटेड बाय यू। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ नहीं किया जा चुका है, द रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। इज इट ओके? मेरे द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट किया जा चुका है, कंप्यूटर हैज बीन ऑपरेटेड बाय मी। मेरे द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया जा चुका है, कंप्यूटर हैज नॉट बीन ऑपरेटेड बाय मी। चोर के द्वारा पैसे चुराए जा चुके हैं, सो मनी हैज बीन स्टोलन बाय द थिफ। चोर के द्वारा पैसे नहीं चुराए जा चुके हैं, द मनी हैज नॉट बीन स्टोलन बाय द थीफ। ऐसे बनाएंगे दोस्तों। अगर लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या से प्रश्न, जैसे क्या मेरे द्वारा पैसा चुराया जा चुका है, क्या तुम्हारे द्वारा कुर्सी तोड़ी जा चुकी है, क्या उसके द्वारा फैन रिपेयर किया गया है, क्या उसके द्वारा पैसा सेव कर लिया गया है। अगर ऐसे सेंटेंस है क्या वाले, तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव के सामने से जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसको आगे ले आए, तो आपको आसान पड़ेगा। जैसे रोहन के द्वारा कुर्सी तोड़ी जा चुकी है, चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय रोहन। अब क्या से, क्या रोहन के द्वारा कुर्सी तोड़ी जा चुकी है? अब चेयर के साथ लगाए हैज, अब उस हैज को आगे लाए, हैज अ चेयर बीन ब्रोकन बाय रोहन। क्या तुम्हारे द्वारा नौकरी ढूंढ ली गई है? सो हैज अ जॉब बीन फाउंड बाय यू। क्या मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका है? हैज पैसिव वॉइस बीन टॉट बाय मनीष सर। क्या तुम्हारे द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं? सो हैव क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस है ज्यादा इसलिए हैव आगे आएगा, सो हैव क्वेश्चंस बीन आस्क्ड बाय यू। क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों को एड्रेस किया जा चुका है? हैव पीपल, क्योंकि पीपल को एड्रेस किया जा चुका है, पीपल मींस प्लूरल सब्जेक्ट, सो हैव पीपल बीन एड्रेस्ड बाय नरेंद्र मोदी। क्या इंडिया के द्वारा मैच जीता जा चुका है? सो हैज द मैच बीन won by इंडिया। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे सुना जा चुका है? हैव आई बीन listened by you। क्या तुम्हारे द्वारा कमरा साफ किया जा चुका है? हैज द रूम बीन क्लीन्ड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस की जा चुकी है? हैज प्रैक्टिस बीन डन बाय यू। क्या हमारे द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका है? हैज डांस बीन परफॉर्म्ड बाय अस। क्या उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है? हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम। और अगर आपको इंट्रोगेटिव आता है क्या से बनाते हैं, तो आपको WH पैटर्न में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, बहुत आसानी से बना लेंगे। हैव मनी बीन, नहीं, मनी के साथ युवराज हैव नहीं लगेगा। मनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को गिना नहीं जा सकता।
मनी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए उसके साथ हैज बीन लगता है। और अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप बनाएंगे हैज मनी बीन। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आगे देखिएगा, जैसे क्या तुम्हारे द्वारा पैसे कमाए जा चुके हैं? हैज मनी बीन अर्नड बाय यू। क्या मेरे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा चुके? अब सेंटेंसेस ज्यादा है, सो हैव सेंटेंसेस बीन ट्रांसलेटेड बाय मी। अब हमको कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ से प्रश्न बनाना, तो क्या करेंगे हम लोग इसी इंट्रोगेटिव के आगे व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर ये वर्ड जोड़ते चले जाएंगे और WH पैटर्न क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। कैसे? देखिए, इंट्रोगेटिव के आधार पर ही हम लोग WH पैटर्न बनाएंगे। जैसे क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका है? हैज अ लेटर बीन रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर कब लिखा जा चुका है? अब कब के लिए क्या जोड़ेंगे आप? व्हेन। इस WH की जगह आप व्हेन जोड़ दो। सो व्हेन हैज अ लेटर बीन रिटन बाय रोहन। क्या मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका है? सो हैज पैसिव वॉइस बीन बाय मनीष सर। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस क्यों पढ़ाया जा चुका है? तो इसकी जगह क्यों के लिए लिखें आप व्हाई। सो व्हाई हैज पैसिव वॉइस बीन taught by मनीष सर। क्या नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका है? हैज रूम बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ कैसे किया जा चुका है? सो हाउ हैज द रूम बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। क्या तुम्हारे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा चुके हैं? सो हैव सेंटेंसेस बीन ट्रांसलेटेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा सेंटेंसेस कहां ट्रांसलेट किए जा चुके हैं? सो वेयर हैव सेंटेंसेस बीन ट्रांसलेटेड बाय यू। क्या विराट कोहली के द्वारा सेंचुरी बनाई जा चुकी है? सो हैज सेंचुरी बीन मेड बाय विराट कोहली। विराट कोहली के द्वारा सेंचुरी कैसे बनाई जा चुकी है? सो हाउ हैज सेंचुरी बीन मेड बाय विराट कोहली। क्या तुम्हारे द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं? सो हैव क्वेश्चंस बीन आस्क्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा क्वेश्चंस कब पूछे जा चुके हैं? सो व्हेन हैव क्वेश्चंस बीन आस्क्ड बाय यू। क्या मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जा चुकी है? सो हैव ऑनलाइन क्लासेस, अब ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा है तो हैव लिया। सो हैव ऑनलाइन क्लासेस बीन टेकन बाय मी। मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस क्यों ली जा चुकी है? सो व्हाई हैव ऑनलाइन क्लासेस बीन टेकन बाय मी। क्या अंकित के द्वारा नौकरी ढूंढी जा चुकी है? हैज अ जॉब बीन फाउंड बाय अंकित। अंकित के द्वारा नौकरी क्यों ढूंढी जा चुकी है? सो व्हाई हैज अ जॉब बीन फाउंड बाय अंकित। क्या तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जा चुका है? हैज द डोर बीन ओपन्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा दरवाजा कैसे खोला जा चुका है? कैसे मींस हाउ। हाउ हैज द डोर बीन ओपन्ड बाय यू। पहले ये चारों सेंटेंस को एक बार हम प्रैक्टिस में लाकर देखते हैं। जैसे देखिए मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ी गई है। चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय मी। मेरे द्वारा नहीं तोड़ी गई है। चेयर हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय मी। क्या मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ी गई है? हैज अ चेयर बीन ब्रोकन बाय मी। मेरे द्वारा कुर्सी क्यों तोड़ी गई है? व्हाई हैज अ चेयर बीन ब्रोकन बाय मी। तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा चुका है। सो क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है? सो हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जा चुका है? सो व्हाई हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। देखिए मेरे द्वारा पैसा चुराया जा चुका है। सो मनी हैज बीन स्टोलन बाय मी। मेरे द्वारा पैसा नहीं चुराया जा चुका है। सो मनी हैज नॉट बीन स्टोलन बाय मी। क्या मेरे द्वारा पैसा चुराया जा चुका है? सो हैज मनी बीन स्टोलन बाय मी। मेरे द्वारा पैसा क्यों चुराया जा चुका है? व्हाई हैज मनी बीन स्टोलन बाय मी। ठीक है ना। लास्ट वाला बाय हुम हैज हैव ऑब्जेक्ट बीन फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा कैसे, इस पर ध्यान दीजिए। किसके द्वारा पैसा चुराया जा चुका है? किसके द्वारा एडमिशन लिया जा चुका है? किसके द्वारा फूल तोड़े जा चुके हैं? किसके द्वारा नौकरी ढूंढी जा चुकी है? किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका है? किसके द्वारा दरवाजा खोला जा चुका है? ऐसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे देखिए किसके द्वारा गाना गाया जा चुका है? बाय हुम हैज अ सॉन्ग बीन संग। किसके द्वारा लेटर फाड़ा जा चुका है? बाय हुम हैज अ लेटर बीन टॉर्न। किसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके हैं? बाय हुम हैव सेंटेंसेस
बीन मैड, किसके द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा चुके हैं, बाय whom have sentences been translated, किसके द्वारा प्रैक्टिस की जा चुकी है, बाय whom has practice been done, किसके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जा चुका है, बाय whom has a topic been prepared, किसके द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जा चुका है, by whom has homework been completed, किसके द्वारा वीडियो एडिट किया जा चुका है, by whom has the video been edited, किसके द्वारा गाना कंपोज किया जा चुका है, by whom has the song been composed, किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका है, by whom has the fan been repaired। आइए बाय होम के सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे बनेंगे। देखिए, किसके द्वारा गाना गाया जा चुका है, सो बाय होम हैज द सॉन्ग बीन संग, किसके द्वारा बैंक लूटा जा चुका है, सो बाय होम हैज द बैंक बीन लूटेड, लूट भी इंग्लिश वर्ड है ना, लूटेड, किसके द्वारा इंग्लिश सीखी जा चुकी है, सो बाय होम हैज इंग्लिश बीन लर्न्ड, किसके द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा चुकी है, सो बाय होम हैज पर्सनैलिटी बीन डेवलप्ड, किसके द्वारा पुष्पा 2 देखी जा चुकी है, सो बाय होम हैज पुष्पा 2 बीन वॉच्ड। ऐसे सेंटेंस हम बनाते हुए चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इसी को हम पांचों में बनाकर देखते हैं। ये जो पांचों हमारे सामने हैं इसमें हम बना के देखते हैं। जैसे देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है। सेंटेंस कैसे बनेगा, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय मी। मेरे द्वारा गाना नहीं गाया जा चुका है, अ सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाय मी। क्या मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है, हैज अ सॉन्ग बीन संग बाय मी। मेरे द्वारा गाना क्यों गाया जा चुका है, व्हाई हैज अ सॉन्ग बीन संग बाय मी। किसके द्वारा गाना गाया जा चुका है, बाय whom हैज अ सॉन्ग बीन संग। ठीक है, बाय वाला पोर्शन हट जाता है क्योंकि क्वेश्चन बाय whom से आ रहा है, किसके द्वारा, सो मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, ये सब हट जाता है। देखिए, रोहन के द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, लेटर हैज बीन रिटन बाय रोहन। रोहन के द्वारा लेटर नहीं लिखा जा चुका है, सो अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय रोहन। क्या रोहन के द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय रोहन। रोहन के द्वारा लेटर क्यों लिखा जा चुका है, बाय whom हैज, क्यों लिखा जा चुका है, व्हाई हैज अ लेटर बीन रिटन बाय रोहन। और किसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, बाय whom हैज अ लेटर बीन रिटन। देखिए, सचिन के द्वारा रिकॉर्ड बनाया जा चुका है, रिकॉर्ड हैज बीन मेड बाय सचिन। सचिन के द्वारा रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है, सो रिकॉर्ड हैज नॉट बीन मेड बाय सचिन। क्या सचिन के द्वारा रिकॉर्ड बनाया जा चुका है, हैज द रिकॉर्ड बीन मेड बाय सचिन। सचिन के द्वारा रिकॉर्ड क्यों बनाया जा चुका है, व्हाई हैज रिकॉर्ड बीन बाय सचिन। और किसके द्वारा रिकॉर्ड बनाया जा चुका है, बाय whom हैज द रिकॉर्ड बीन by whom has the record been made। तुम्हारे द्वारा नया मोबाइल खरीदा जा चुका है। कैसे बनाएंगे, सो a new mobile has been purchased by you। तुम्हारे द्वारा नया मोबाइल नहीं खरीदा गया है, a new mobile has not been purchased by you। क्या तुम्हारे द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया है, has a new mobile been purchased by you। तुम्हारे द्वारा नया मोबाइल कब खरीदा गया है, सो when has a new mobile been purchased by you। और किसके द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया है, by whom has a new mobile been purchased। कैसे, तुम्हारे द्वारा डांस किया गया है, डांस परफॉर्म किया गया है, डांस हैज बीन परफॉर्म्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा डांस परफॉर्म नहीं किया गया है, सो डांस हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा डांस परफॉर्म किया गया है, सो हैज डांस बीन परफॉर्म्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा डांस परफॉर्म क्यों किया गया है, बाय whom has
डांस बीन परफॉर्म्ड बाय यू, और किसके द्वारा डांस परफॉर्म किया गया है? बाय हुम हैज द डांस बीन परफॉर्म्ड। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका है। फैन हैज बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर नहीं किया जा चुका है। सो फैन हैज नॉट बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन, क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका है? हैज फैन बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर क्यों किया जा चुका है? व्हाई हैज द फैन बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन, और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका है? बाय हुम हैज द फैन बीन रिपेयर्ड। बात समझ में आ रही है? एक सेंटेंस बना के देखते हैं। देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है, कैसे बनेगा? अ सॉन्ग हैज बीन sung by me। मेरे द्वारा गाना नहीं गाया जा चुका है, अ सॉन्ग, फिर उसके साथ हैज नॉट बीन sung by me। क्या मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ। हैज अ सॉन्ग बीन sung by me, क्वेश्चन मार्क। मेरे द्वारा गाना क्यों गाया जा चुका है? क्यों के लिए लगा why। why has a song been sung by me, और किसके द्वारा गाना गाया जा चुका है? किसके द्वारा मीन्स by whom। by whom has a song been sung, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और देख लो, जैसे देखिए, तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, रिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा लेटर नहीं लिखा गया है, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय यू, रिटन बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा गया है? हैज अ लेटर रिटन, हैज अ लेटर बीन, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा लेटर कब लिखा गया है? सो व्हेन हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू, और किसके द्वारा लेटर लिखा गया है? सो बाय हुम हैज अ लेटर बीन रिटन। तो यह है सेंटेंस बनाने का तरीका। अब एक सेंटेंस आपके लिए गाइस, कम ऑन। उसके द्वारा नए कपड़े पहने गए हैं। कम ऑन गाइस।